हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर। आज इस वीडियो में बायोलॉजी का एक टॉपिक ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। क्लास 10th, क्लास 12th, 11th, इन सभी में ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरह से पूछा जाता है। काफ़ी इससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल, मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इसे मिल जाते हैं। ओके, सो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट हैं मैंने नोट करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, ह्यूमन ब्रेन के बारे में टॉपिक का नाम है हमारा ह्यूमन ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो एक सेंसिटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मीन्स ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का एक सेंसिटिव और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ये बात याद रखना है, क्या है? कोऑर्डिनेट सेंटर, ठीक है। तो इसे हम कंट्रोलर ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन है ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम भी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप से कंट्रोल करता है। ओके, आगे देखते हैं लोकेशन। हेड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हेड प्रेजेंट होता है अंडर सेरेब्रम, सॉरी क्रेनियम, अंडर क्रेनियम, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्रेनियम। तो ह्यूमन का ब्रेन जो है एक बोनी बॉक्स होता है क्रेनियम, जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्रेनियम में के अंदर रखा होता है। ओके, और इतना भी याद रखना है कि ह्यूमन ब्रेन में जो बोन होती हैं उनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के ब्रेन में, ठीक है, जो कि क्रेनियम में होता है, बोनी बॉक्स होता है। ओके, आगे देखते हैं प्रोटेक्शन। तो ह्यूमन ब्रेन को जो प्रोटेक्शन का मीन्स प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है? स्केलेटन की अगर बात करते हैं तो क्रेनियम, मीन्स ये क्रेनियम बोनी बॉक्स होता है, एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, बोनी होता है, ठीक है, बोन का बना होता है, उसके अंदर रखा होता है। मेम्ब्रेन होती हैं, जो 3 मेम्ब्रेन होती हैं। कितनी होती हैं? 3, जिसकी फर्स्ट मेम्ब्रेन ड्यूरा मैटर, सेकेंड एरेकोनाइट, ठीक है, और थर्ड होती है पाया मैटर। इस तरह से ह्यूमन ब्रेन में कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं, जिन्हें मैनिंग्स बोलते हैं। कलेक्टिवली तीनों को मैनिंग्स बोलते हैं। अगर कहा जाए एक एक करके अगर कहा जाए तो आउटर ड्यूरा मैटर है, ठीक है, और मिडिल जो एरेकोनाइड है, ठीक है, और सबसे इनर वो जो लेयर हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? पाया मैटर हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक और होता है जो प्रोटेक्शन का वर्क करता है ह्यूमन ब्रेन में, उसे कहते हैं CSF। CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स, ठीक है। जो एक्सटर्नल किसी तरह से ब्रेन में कोई सर में चोट वगैरह हल्की पूरी लगती है तो इससे क्या होता है कि ब्रेन की सुरक्षा बनी रहती है। ओके, तो इस तरह से ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिन्हें आपको तैयार रखना ही रखना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। भाई स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन। मीन्स ह्यूमन जो ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, समझ लेना है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं। हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कैसे फोर ब्रेन करेंगे। ओके, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे और ऐसी वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे हम। ओके, ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो मैसिवली डेवलप्ड एंड इंटीग्रल फोर ऑफ सेंटर, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन है इसे अगर डिवाइड हम करते हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं जो पार्ट होते हैं, ये पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। टेलेंसेफेलॉन होता है, ठीक है, डायनसेफेलॉन होता है, ये पार्ट हो गए हैं इसके, ठीक है। सब डिवीज़न मीन्स अगर डिवाइड करें 2 पार्ट्स तो इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। इसमें इसको भी अगर डिवाइड कर सकते हैं तो ऑल्फैक्टरी एक तो बल्ब होते हैं, ठीक है, और सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। तो अगर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, अगर ये पार्ट आप नहीं कहें सब डिवीज़न, वैसे तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है कोई टॉपिक की तो आपको बाहर थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो सेरेब्रम हो गया, ठीक। ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है इसका फंक्शन होता है स्मेल। क्या करता है? स्मेल, ठीक है। तो ये ऑल्फैक्टरी जो है ये स्मेल का वर्क, इस स्मेल के लिए सेंसिटिव होता है। स्मेल किस तरह की आ रही तो इसके थ्रू होता है। बाकी सेरेब्रम जो होता है, ठीक है, ये क्या है? फोल्ड रीजन है। ओके, ठीक है। टू मे बी रिलेटेड इंटेलिजेंसी, ठीक है, और ये इंटेलिजेंसी का पावर होता है। किसका? इंटेलिजेंसी का पावर होता है। मेमोरी पावर इसी में होती है, ये भी आप सभी लोग याद रखना, मेमोरी पावर हो गई है, ठीक है। तो और इंटेलिजेंसी, रीजनिंग पावर, मेमोरी पावर, सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है सेरेब्रम में। ये हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक फैक्ट आपको और बता दूं कि सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो कि सेरेब्रम है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो इस तरह डिवाइड किया गया है सेरेब्रम को, लार्जेस्ट पोर्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंटेड, ठीक है, कनेक्ट बाय नर्व फाइबर्स कॉल्ड कार्पस,
ठीक है, कैलोसम, ठीक है, जो कि कनेक्ट रहता है इन सब चीज़ों से, ठीक है। फंक्शन भी इसके देख लो, फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। कंट्रोलर सेंटर होता है, ठीक है। सेंसरी एरियाज लाइक द, समझ सकते हैं सेंसरी, जैसे स्मेल हो गया है, ठीक है, मैनी, लाइट हो गया, स्पीच, स्मेल, टेस्ट, मीनिंग, ठीक है, लर्निंग वगैरह, ठीक है, रीजनिंग, ठीक है, इस तरह से, और हियरिंग वगैरह भी होता है, ठीक है। ये सब पॉइंट आपको तैयार रखने हैं इस तरह से, ठीक है। आगे देखते हैं, बी नंबर है, यहाँ पर ये देखो कुछ और अदर पॉइंट हैं, ठीक है, ठीक है। ऑल्सो कंसर्न विद द कॉन्शियस, ठीक है, सेंसेशन, वॉलंटरी मूवमेंट होता है, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये सभी रीजनिंग एंड जजमेंट वगैरह होते हैं। ये सभी क्या है, जो इम्पोर्टेंट हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये सब सेरेब्रम के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वर्क प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट डायंसेफेलॉन, क्या है, डायंसेफेलॉन। तो भाई डायंसेफेलॉन क्या होता है, तो कलेक्टिवली रेस्पिरेटिंग, ठीक है, थैलामस, ठीक है, हाइपोथैलामस, और क्या होता है, एमेडुला एंड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है, हिपोकैम्पस, ठीक है, हिपोकैम्पस, ठीक है, इतनी बात ये हो गई है। उसका थैलामस की बात करते हैं, रिलीज स्टेशन बिटवीन बॉडी एंड सेरेब्रम, ठीक है, तो बॉडी सेरेब्रम के बीच का स्टेशन होता है, ठीक है, और कैरी इम्पल्स, इम्पल्स को कैरी करने में वर्क होता है, ठीक है, वेरियस रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ सेरेब्रम। तो इतनी ये बात रखना है कि इसकी थैलामस की अब तैयार रखना है, ठीक है। एक बिल्कुल मैंने चुनिंदा पॉइंट यहाँ पर आपको लिखे हैं, बिल्कुल चुनिंदा, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलामस, इसे देखिए, हाइपोथैलामस इसी का पार्ट है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है हाइपोथैलामस में, ठीक है, हार्मोन प्रोडक्शन टू द रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हार्मोन, और ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलामस, ठीक है। सेक्सुअल प्लांस फ्राइड, ठीक है, और ये बायराथिन वगैरह भी इस पर थोड़ी कंट्रोल होती हैं, ओके। चलिए अब बात यहाँ पर एक और चीज़ की आती है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एमिगडाला का पार्ट है जो, ठीक है, इसे देखते हैं, प्रोड्यूस सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और बाकी जो पब्लिशमेंट वगैरह, ठीक है, और भी प्लेजर वगैरह हैं, ये सभी इसी के थ्रू कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। और जो हिपोकैम्पस है, ठीक है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टेस्ट मेमोरी, जो मेमोरी वगैरह होती है उसके फॉर्मेशन और रेगुलेट द लोको लर्निंग वगैरह होता है, तो ये भी सब कुछ इसके थ्रू, लर्निंग वगैरह इसी के थ्रू कंप्लीट होती है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हिंड ब्रेन के बारे में। तो हिंड ब्रेन जो है, इसमें क्या है, रिड्यूस इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में क्या होता है, रिड्यूस होता है, थोड़ा कम विकसित होता है, ये कह सकते हैं हम, ठीक है। इट कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व रनिंग, जो होती है उनका नेटवर्क जो है थ्रू द मेडुला इन द हिंड ब्रेन, मेडुला से लेकर के हिंड ब्रेन तक का नेटवर्क कनेक्शन उसका होता है पूरे में, ठीक है। आगे रिसीव इनपुट्स फ्रॉम सेंसरी एरियाज एंड सेंड आउटपुट्स टू हायर ब्रेन सेंटर, ओके। तो इस तरह से करता क्या है कि जो रिसीव इनपुट को रिसीव करता है फ्रॉम सेंसरी एरिया से, एंड सेंड कहाँ करता है, आउटपुट सेंड करता है हायर ब्रेन सेंटर में, ओके। आगे देखते हैं इसमें, ठीक है, क्या लिखा है, फिल्टरिंग द सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और सेंसरी इनपुट क्या करता है, फिल्टरिंग करता है, ओके। तो ये तो बात थी किसकी, मिड ब्रेन की थी, जो कि ये थोड़ा ह्यूमन में कम रिड्यूस होता है, उसके बाद ह्यूमन में रिड्यूस होता है। आगे बात करते हैं हम किसकी, हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन, तो हिंड ब्रेन कंसिस्ट होता है पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स होता है, उसके बाद मेडुला होता है, ऑब्लोंगेटा होता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम होता है। तो चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं पॉन्स की। अगर पॉन्स की बात करते हैं, लोकेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, साइज स्मॉल होता है इसका, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं, ब्रिज फॉर द कंडक्शन of the impulse between the cerebellum and medulla oblongata, okay. It also concerned with rate of the breathing, sleep and, ठीक है, wakefulness, ठीक है। तो जो इतनी भी मान लो बात अगर करते हैं हम, एक मेन पॉइंट की बात करते हैं अगर पॉन्स की, तो पॉन्स का जो मेन फंक्शन होता है ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। कैसे करता है, रेस्पिरेशन को। आपको अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो यहीं से किया जाएगा कि रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, तो भाई याद आपको रखना है कौन करता है, पॉन्स करता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो सेरिबेलम है, वो क्या है, सेरिबेलम है आगे, ठीक है। तो सेरिबेलम के बाद देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का, ठीक है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल लोब एंड 2 लेटरल लोब्स, ओके। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि टू कंट्रोल पॉस्चर एंड बॉडी बैलेंस, ठीक है। तो ये बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, पोस्चर कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बॉडी बैलेंस वगैरह ये भी हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट मसल्स एक्टिविटी एंड द गाइड्स स्मूथ मोशन, ठीक है, जो मोशन वगैरह होते हैं, ठीक है। इट डिस्ट्रॉयड द मूवमेंट बिकम
ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन तैयार रखना है वो यही है हमारा फंक्शन। क्या करेगा ये, बॉडी बैलेंस वगैरह, क्योंकि मसल्स को मान लो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, कंट्रोल कर रहा है किसी, ये बॉडी बैलेंस को ही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में देखते हैं क्या है, ठीक है। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रॉड इन फ्रंट एंड नैरो, ठीक है, बी। आगे देखते हैं, इसमें और भी है, थोड़ा सा देखते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज़ द हाईवे बिटवीन बॉडी एंड ब्रेन फॉर द कम्युनिकेशन। तो ये भी पॉइंट आपको तैयार रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन की अगर बात कर लेते हैं हम, तो फंक्शन देखते हैं क्या क्या है इसके। जो फंक्शन है, स्पेशल रिफ्लेक्सेस सच एज हार्ट बीट, जितने भी मालूम रिफ्लेक्सेस सच हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, मूवमेंट हो गया, सेलेबरी सिक्रीशन, ठीक है, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, ठीक, कॉजिंग स्नीजिंग, ठीक है, लोकस इन द मेडुला मूवमेंट, सभी कुछ ये कंट्रोल होता है किसके थ्रू, मेडुला थ्रू कंट्रोल होता है। आपको ये सब तैयार रखना है, ओके। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, वो मैंने आपको सभी को बता दिए हैं, ठीक है। ब्रेन के बारे में, ब्रेन कितने पार्ट हैं, तो एक आउट ऑफ मेरे द्वारा खुद सुन लो आप थोड़ी सी बात में, कि ब्रेन को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट है, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अगर पार्ट की बात हम करें, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका सेरेब्रम है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मिड ब्रेन जो है ये लेस डेवलप होता है ह्यूमन में, और हैंड ब्रेन की बात करते हैं, तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे कि पोन्स हो गया है, सेरिबेलम हो गया है, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है सभी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन, ठीक है। हार्ट बीट हो गया, स्नीचिंग हो गया, ठीक है, स्वेलिंग वगैरह सब कुछ कंट्रोल होता है किसके, मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू, ठीक है। और सेरिबेलम का फंक्शन मेन होता है, वो क्या करता है, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, मेंटल पोस्चर वगैरह, बॉडी पोस्चर वगैरह इसे कम कंट्रोल करेगा। और सेरेब्रम में थिंकिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर, ठीक है, और रीजनिंग पावर सभी इंक्लूड होती हैं किसमें, सेरेब्रम में, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ओके। सो इस तरह से हमने आज ब्रेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, ओके। सो वीडियो को अच्छे से देखिए, थैंक यू।